नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम आपसे एक बेसिक सी बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मेंस का पेपर है उसको लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम आपसे अपना एक आइडिया शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, या फिर आपके पास उससे भी बेहतर आइडिया है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा MPPSC का मेंस का पेपर है। हमें पता है कि जो टोटल है 6 पेपर होते हैं और बेसिकली जो 3 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेटजी जो है इसी में ही उलझी रहती है, क्योंकि प्री का भी मोस्टली सिलेबस इन्हीं से कवर किया हुआ होता है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 यही है कि हमें अगर PSC क्रैक करना है तो हमें सिलेबस याद होना चाहिए, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। तो चलिए, हम आज चूँकि मेंस की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा पेपर है, पेपर 1 जो है इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी 2 सब्जेक्ट कवर होते हैं, पार्ट ए और बी की तरह। तो पार्ट ए में जो हम देख सकते हैं कि यूनिट 1 में हिस्ट्री, एनिशियंट हिस्ट्री है, मिडाइवल है, देन मॉडर्न है। फिर इसमें कल्चर की बात की गई, स्पेशली मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग। इंडिया का भी इसमें रहता है, बट यहाँ पर नोटिफाई करके दे रखा है कि स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें यहाँ पर एक अलग से एक यूनिट दे रखी है। ठीक है, प्री में भी ये सिलेबस है, प्री में ऑलमोस्ट सभी हैं, तो हम मेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी दे रखा है, सेकंड पे भारत का दे रखा है, तीसरे पे मध्य प्रदेश का दे रखा है। और अपने आप में काफ़ी बड़े टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम जनरली यही पढ़ते रहते हैं प्री के पर्पज से भी। फिर जल एवं आपदा प्रबंधन है और भूगोल की आधुनिक तकनीक है, तो ये दे रखा है। अब आप सभी जानते हैं कि अगर आपके वो सिलेबस भी मतलब कवर करना है कि इसमें से हमें मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं आज की तारीख में यूनिट वाइज जो है अलग अलग बुक वाले जो है बुक पब्लिश करके निकालते हैं। तो यहाँ पर फिर हम बात करते हैं पेपर सेकंड पे, तो ये हिस्ट्री है, सॉरी पॉलिटी है। पार्ट ए में पॉलिटी दे रखा है, फिर कुछ विभिन्न आयोग दे रखे हैं। हमने यहाँ पर ये इसका जो एज है और इनका कार्यकाल है वो लिख रखा है, क्योंकि कॉमन है। तो अब हमें यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा कि क्या है, तो ये इस तरीके से लिख लिया हमने। यहाँ पर यूनिट थर्ड दे रखी है, फिर यूनिट 4 में प्रमुख राजनीतिक विचारक दे रखे और प्रशासन एवं प्रबंधन दे रखा है। तो ये इस प्रकार से सिलेबस है। देन इसी प्रकार से पेपर सेकंड की बात है, आप सभी देख चुके होंगे। तो अब हमने क्या करा, ये अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक भी है, थोड़ा सा कोरिलेट भी करते हैं और अलग भी होते हैं, ये इस प्रकार से। तो हमने, और ये दार्शनिक, शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग के 3 पेपर से। इथिक्स को भी हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो 3 पेपर है इसी के साथ हमारा प्री भी कवर होता है। तो हमने इन पूरे जो पेपर 3 है इनके यूनिट का एक चार्ट तैयार करके रखा हुआ है, देखिए आप। इसमें प्री का भी कवर है और मेंस का भी कवर है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है और इसकी 2 यूनिट कवर है मेंस में। स्पेशली हमने देखा पेपर फर्स्ट ए के पार्ट 4th और 5th यूनिट कवर है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 यूनिट कवर है फर्स्ट पेपर की, एनिशियन, मेडाइवल, मॉडर्न करके। तो हम किस किस में से पढ़ना है हमें ये हम देख चुके हैं। तो ये टोटल 5 यूनिट होगी, मतलब ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट ए हो गया। तो इसी प्रकार से ज्योग्राफी का बनाया है हमने, पॉलिटी का बनाया है, इकोनॉमी का बनाया है, और इन्हीं में जो है पेपर कुछ अलग करके दे रखा है। जैसे ज्योग्राफी में ये दे रखा है, तो इसकी हमारे पास एक बुक रखी हुई है जिसमें कि 2 यूनिट कवर हुई है। ये हम लिख चुके हैं कितनी यूनिट कवर हुई है। तो अब आप अपना टारगेट बनाकर इसको डे वाइज जो है कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम जनरली पढ़ते ही रहते हैं। अब हमारे लिए नया समाजशास्त्र है, मानव संसाधन विकास है, स्वास्थ्य है, स्पेशली हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो हम इसके लिए कुछ दिन डिसाइड कर सकते हैं कि हमें 5 दिन में कंप्लीट करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या 10 दिन में करना है। और जो भी ऐसे सब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं जो जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे समाजशास्त्र हो गया, मानव संसाधन विकास हो गया, पर्यावरण के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता, बट यूनिट के पर्पज से हमें पता करना है। भूगर्भ शास्त्र हो गया है, और प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक हो गए हैं। ऊर्जा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे प्रशासन एवं प्रबंधन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करें कि इन्हें पढ़ लेते हैं, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, और फिर से हम उस पर आ जाते हैं, क्योंकि ये हम जनरली पढ़ते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप कुछ दिन डिसाइड कर लिए, कुछ टारगेट डिसाइड कीजिए कि हमें इतने दिन में करना है। इसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है।
और हमने इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उसके भी जो है अनसॉल्व्ड सेपरेट करके रखा हुआ है यूनिट वाइज। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे जिससे कि हमें आसानी होगी। तो ये टोटल जो है हमने 23 सेक्शन बनाए हैं, यहाँ पर लिख रखे हैं कि ये इस प्रकार से 23 सेक्शन है। पेपर 1 के 6 सेक्शन बनाए हुए हैं हमने टोटल, पेपर 2 के 9 सेक्शन बन रहे हैं टोटल, और पेपर 3 के 8 सेक्शन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना टारगेट जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंट आइडिया था, हमने आपसे शेयर किया। देन इसके अलावा अगर हम प्री की बात करें तो यूनिट 9, 10 और 8 केवल हमको थोड़ा सा सेपरेटली जो है ध्यान देना पड़ता है, बाकी प्री भी पूरा इसमें ही कवर है। सो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आइडिया आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।